Assalamu alaikum students. Welcome to my Lone Manzoor Zalji tutorials. Please like my channel, share it and subscribe so that you can receive my updated videos. Abbas, I am going to start, right? Yes, sir. Abbas, Yes, sir. very good. हमने enzymes का पढ़ा था, ठीक है ना? याद है अभी? याद है अभी? मसरत हो Yes, sir. अते शोर यवान Yes, sir. शोर है यवान Yes. अते शोर यवान I am going to start. Abbas Peer, Fajar, Mehwish, Misbah, Naila Bashir, Sabia. I am going to start. Everyone having concentration towards me. Right? Shall I start? Yes, sir. Very good, Abbas Peer. Very good, Abbas Peer. Abbas Peer says that we are going to start. Very good. अब्बास हमने एंजाइम्स पढ़े थे एंजाइम्स के काइंड्स एंजाइम्स की रेट ऑफ रिएक्शन राइट इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं डिड यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स फजर महविश मसरत ठीक है ना आज हम इसके पढ़ेंगे इसके फैक्टर्स जो एंजाइम्स हमारे बॉडी पे हैं इस पर भी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पर फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तो what are these factors that are affecting the function of an enzyme? Right? Right, Abbas? Abbas Yes, sir. भी हाँ इन फैक्टर्स वेरी गुड जो ये फैक्टर्स इसमें हैं फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि कौन कौन से फैक्टर्स इसमें जो इफेक्ट एक एंजाइम को करते हैं फॉर एग्जांपल वी टेक द फूड मैं आपको सीधी भाषा में बताऊंगा अब्बास पीर कि हम फूड लेते हैं ठीक है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है इन सेंटीग्रेड इन सेल्सियस रादर कितना होता है फाजर मसरत कितना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 degrees Celsius. वेरी गुड सबिया वेरी गुड एक्सीलेंट 37 डिग्री सेल्सियस पे इसी टेम्परेचर पर हमारे जो एंजाइम्स हैं वो इसी पर काम करते हैं अगर इस टेम्परेचर को कम किया जाए या तेज किया जाए क्या ये काम कर लेंगे इसी पर आज हम बात कर लेंगे कौन कौन सा इफेक्ट है फैक्टर है जो एक नॉर्मल फंक्शन कराते हैं एक एंजाइम को अगर उन फैक्टर्स को इफ दे आर नॉट इन ए नॉर्मल पोजीशन whether the enzyme will function or not for example the different factors are there a temperature सबिया टेम्परेचर है अबासिर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन जिसको पीएच हम बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट क्या है मिसबा मैंने बताया था आपको क्या होता है कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होती है कंसंट्रेशन क्या होती है यस अब्बास पीर जो और येरा गेरा Mahavish, can you tell me what that would you about the substrate? What is the substrate in the enzymes? Said Kashyapa बताएगी. Said Kashyapa is an old student and she is always regular in classes. मैंने बताया था आपको सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट बनता है जो प्रोडक्ट बनता है एंजाइम की एक्शन से दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट हाँ substrate concentration product concentration enzyme concentration and inhibitors this is very important topic have a full concentration towards me पहला जो फैक्टर है दैट इज द टेम्परेचर पहला फैक्टर कौन सा है टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का क्या वाला है फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग द फूड
हमने कल कहा आप लोग कि स्टार्च की डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च है, इसकी डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होती है। हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। क्या होती है हमारे माउथ से स्टार्ट? डाइजेशन ऑफ द फूड, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, फॉर एग्जांपल हम इसमें स्टार्च की डाइजेशन जो हमारे माउथ में होती है। तो ये स्टार्च, ये एंजाइम जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज किस टेम्परेचर पे काम करता है? इट इज अप टू 37 डिग्री सेल्सियस। Salivary amylase works on the 37 degree Celsius. So इसका मतलब क्या है कि every enzyme is sensitive to the temperature. Every enzyme is sensitive to temperature. You have heard about the patient who is suffering from the high fever. उसका टेस्ट बदल जाता है। That is why on the basis when there is a high temperature, when there is a high temperature, the enzyme does not work properly. The enzyme does not work properly. So this means that the temperature has affected the enzyme action. So this it is that the enzyme is very sensitive to the temperature. हाँ, अगर हम एक ग्राफ ले लेंगे, अब्बास पीर आहिस्ता से सुन लेना। अगर हम जीरो टेम्परेचर, इसका हम अगर जीरो टेम्परेचर है, अगर जीरो टेम्परेचर है, तीन टेम्परेचर्स होते हैं, मिनिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, याद रखना इनको, और मैक्सिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एंजाइम एक्शन स्टार्ट कर लेगा, अपनी फंक्शन स्टार्ट कर लेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे हाईएस्ट एक्शन एंजाइम करता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पे एंजाइम एक्शन नहीं करता है। Three temperatures are there. I have told you that every enzyme is sensitive to temperature, that is in simple language called as a thermolayables. This is known as a thermolayable. I am writing it here. Thermolayable. The temperature, minimum temperature, optimum temperature, maximum temperature. Minimum temperature is the temperature at which the enzyme starts the action. Optimum temperature, the temperature where does the maximum function of the enzyme takes place, and the maximum temperature is where the enzyme stops the action. For example, हम yes, हम देखेंगे यही एग्जांपल, सलाइवरी अमाइलेज 37 डिग्रीज पे एक्शन करता है। अगर ये 30 डिग्रीज पे टेम्परेचर होगा तो इट विल स्टार्ट द टेम्परेचर बट द एक्शन विल बी मिनिमम। when the temperature will get 37, the enzyme will action more efficiently and this is known as an optimum temperature. अगर यही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो there are the chances that the enzyme will be denatured, enzyme will be broken down. So in a simple language, that the enzymes are very sensitive to temperatures. Can you repeat, Abbas Peer, what I have told you? Ghazi Farhan, Masrat, Mehvish, Misbah. Sabia, can you repeat it? What I have told you about the temperature, the factor that affects the working of the enzyme? Right, Naila Bashir. Sabia, can anybody repeat it? What I have told you? Abbas Peer. Abbas Peer. Savia, can you repeat what I have told you? Right, please tell me. Please, Abbas. Please, Abbas. Sabia, very good. Sabia has come to. Yes. Please, Sabia, please tell. Sabia has come to tell us. Minimum temperature. Very good. Very good. Please tell, go on. Temperature पे enzyme activity start. Uh-huh. Maximum पे ये नहीं करता start. Uh-huh. And optimum temperature पे it's इसकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी एक्टिविटी पूरी की फुल इन एक्शन, enzyme is full in action, so we can ensure that the temperature enzymes are say sensitive to temperature. enzymes are, हमने एग्जांपल दी अमाइलेज की,
डाइजेस्टिव एंजाइम्स की पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, दे वर्क एट ए टेम्परेचर। आपको 12th में प्रैक्टिकल भी है, शायद 11th में नहीं, 12th में प्रैक्टिकल ये है कि किस टेम्परेचर पे सलाइवरी अमाइलेज काम करता है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो एंजाइम डज नॉट वर्क, अगर इसका टेम्परेचर कम किया जाता है एंजाइम डज नॉट वर्क। दिस इज प्रैक्टिकल इन योर 12th क्लास, राइट? इज दिस क्लियर टू यू? सेकंड है हमारा पीएच, सेकंड है हमारा पीएच। इस पर भी पीएच पर भी हमारा क्या है, ये एंजाइम हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितनी है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू इट, इट इज वेरी सेंसिटिव। इसी की हमारे माउथ का पीएच है 6.8, यानी 6.8 है हमारे माउथ का पीएच। इसी तरह से हमारे स्टमक का, दैट इज वेयर इज a hydrochloric acid, it is 2, whereas in the intestines it is 8.5, 8.5. So if the concentration, if the concentration of the pH is increased at mouth, the salivary amylase will not work. The pepsin that works in the acidic form, that is pH2, if it is increased, it goes to the basic or the alkaline mode, the pepsin will not work. And in the intestine there is a trypsin enzyme, and it works in the alkaline medium, that is the 8.5. So we can say the enzymes are also sensitive to the pH value. If the pH value is disturbed, the enzymes will not work properly. The enzymes will not work properly. So every enzyme, whether it is the endoenzyme or the exoenzyme, they require the proper pH to work them properly. We have given the example of the salivary amylase. It works at a pH that is the 6.8. That is the 6.8. राइट? सबिया कहती है कि रिपीट कीजिए इसको। मैं कहता हूं कि pH value, what is the pH value? In chemistry you have studied the enzyme, the hydrogen concentration, the hydrogen concentration, rather you can call the potential of hydrogen or the power of hydrogen. In which power of the hydrogen the enzyme works? I have told you that every enzyme is sensitive to its pH. हमने एग्जाम्पल दे दी सलाइवरी अमाइलेज की, जिस पर हमने टेम्परेचर का दिया था। एट द 37 डिग्री सेल्सियस द salivary amylase works they properly, and if this pH value of the mouth is 6.8, then the salivary amylase will work. So the salivary amylase works properly at a pH value 6.8. अगर हम इसी तरह स्टमक की बात करेंगे, वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन है, and the pepsin's pH value is highly acidic, that is 2. When the pepsin will only work when its pH value in the stomach is 2. So from this we take the conclusion that the enzymes are also sensitive. They work only when they have the proper pH at the proper place. Sabia, clear to you? Sabia, clear to you? Sabia has written that repeat. I have repeated. Is this clear to you now? टेम्परेचर समझ में आया? टेम्परेचर समझ में आया? टेम्परेचर समझ में आया सबिया? Yes, sir. वेरी गुड। और पीएच वैल्यू आ गया समझ में? मैंने तीन एग्जांपल्स दे दी एंजाइम्स की, सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रेन, आइसोमाल्टेस में कन्वर्ट करता है, मगर इसके लिए टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, विच इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच द salivary amylase works properly, और इसका pH भी 6.8 होना चाहिए। So we can say that the enzymes are very sensitive to temperature as well as the pH. If there is the increase or decrease in the pH or the temperature, the enzymes will not work properly. Right? Is it okay? Is this clear? Is this crystal clear to you?
Is this Yes, crystal sir. clear? Very good, very good. Now there is a third concept. These are very important pointers. Sabia, please remember, these are very important pointers. Substrate concentration. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा आपसे, इफ देयर एनी कंडीशन salivary amylase is working slowly, salivary amylase is working slowly, और यहाँ से स्टार्च, ये स्टार्च डाइजेस्ट कर रहा है और स्टार्च की मिकदार ज्यादा माउथ में है, और स्टार्च की मिकदार माउथ में ज्यादा है, तो अगर इंक्रीज सबस्ट्रेट है तो हम देखेंगे कि इंक्रीज क्या, क्या ये सबस्ट्रेट अगर इंक्रीज होते हैं, अगर सबस्ट्रेट इंक्रीज होते हैं यानी कि स्टार्च इंक्रीज होता है, क्या रिएक्शन भी इंक्रीज होती है या नहीं है? दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. If the substrate concentration, if the number of the substrates increases, does the enzyme activates, or does the enzyme reaction increase or not? That is the substrate evasion. There is a very important formula or the theory for it, that is known as the Michaelis-Menten constant. Michaelis-Menten constant. Remember karna isko. It seems a very difficult, but if you will remember, I am writing it at Michaelis-Menten constant. About the substrate concentration. Take down its Sabia, Michaelis-Menten concentration. मिकाइलिस मेंटन कंसंट्रेशन क्या बताता है कि उसने बताया कि इससे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से क्या पता चलता है हमें कि एंजाइम की एफिनिटी की है कितनी है, एंजाइम की एफिनिटी कितना है? अगर सलाइवरी अमाइलेज है, इसका सबस्ट्रेट है, क्या है इसका? स्टार्च, तो कितना स्टार्च ये ला रहा है, इसके पास कितने एक्टिव साइट्स हैं और कितना सब ये स्टार्च ले रहा है और इस पर एक्ट करता है, इसको माल्टोस, आइसोमाल्टोस और लिमिडेक्स्ट्रिन में चेंज करता है, and that is the Michaelis-Menten constant and it is written in a short form Km. इसका मैकाइलिस का कहना था कि इससे चलता है हमें पता कि एफिनिटी कितनी है एंजाइम को, इसका ही बताया कि अगर कांस्टेंट कांस्टेंट यानी के एम हाई है किसी एंजाइम का, एक हाई है, तो इसका क्या है, इसकी लो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, अगर लो है तो इसकी हाई एफिनिटी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हियर द एग्जाम्पल, दिस इज एन एंजाइम, दिस इज एन एंजाइम, right, and these are the substrates in it, and it has here the active site, here active site, here active site. It is taking these substrates here, it is taking these substrate here. तो अगर इसकी रिएक्शन देखनी है, अगर इसने जल्दी जल्दी से इनको रिलीज कर दिया प्रोडक्ट्स में, तो इसकी एफिनिटी बहुत हाई है, ये रिएक्शन बहुत दे रहा है. अगर इसने स्लो रिएक्शन कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और सबस्ट्रेट्स ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी एफिनिटी वेरी लो है, इसकी एफिनिटी वेरी है, इसके रिएक्शन वो है, दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. आई हैव डिस्कस्ड यू से थ्री थिंग्स, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू एज वेल एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी इस तरह होती है. फोर्थ पॉइंट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. दिस प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भी यही होता है कि अगर एक एंजाइम की एफिनिटी, इसने स्टार्च ले लिया, इसने स्टार्च ले लिया, क्या इसके पास, क्या इसके पास क्या इसने प्रोडक्ट इतना दे रहा है या नहीं दे रहा है? इसके पास अगर अगर इसके पास एक एंजाइम के पास, दिस इज एन एंजाइम, आई एम राइटिंग हियर इट, दिस इज एन एंजाइम एंड इट हैज दिस एक्टिव साइट इज हियर हियर हियर, एंड इट इज टेकिंग द प्रोडक्ट्स थ्रू इट इज एक्टिव साइट्स, मगर ये देखना है कि प्रोडक्ट्स कितना ये दे रहा है, क्या जितना तेजी से ये ले रहा है, इसकी एफिनिटी है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसकी हाई है, मगर क्या ये प्रोडक्ट इसी के बुनियाद पर दे रहा है, तो दैट इज नोन एज ए प्रोडक्ट कंसंट्रेशन. अगर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लो है तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी. क्या एग्जांपल मैं दे दूंगा, यही सलाइवरी अमाइलेज की, अगर इसने स्टार्च माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिडेक्स्ट्रिन में
चेंज करना आहिस्ता कर दिया है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। इससे क्या पता चलता है हमें कि एफिनिटी जो है वो अच्छी है, लेकिन इसकी रिएक्शंस क्या है, बहुत कम है। दैट इज द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मैंने क्या बताया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल इंक्रीज if they if there is the affinity of the enzyme low. Product concentration will increase if the enzyme is reacting actively. If it is not reacting actively, the product concentration will decrease. Right? Fifth point क्या है हमें? Fifth इतने point है सबिया, सबिया रिपीट कर लेंगे इतने। अब्बास पीर, सबिया, अब्बास पीर, मसरत, महवेश, मीर उमर, मुंतजर वानी, नाइला बशीर, सबिया, काशिफा, मुंतजर वानी अभी आ गई। आपको क्या समझ आएगा इसी में? वेरी गुड, एंड यू आई अंडरस्टैंड दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब्बास पीर, डिड यू अंडरस्टैंड? अब्बास पीर, यस सर। वेरी गुड। क्या क्या मैंने बताया जरा अब्बास पीर, कौन कौन से फैक्टर मैंने बताया जो इफेक्ट कर रहा है एंजाइम के फंक्शन को? रिपीट कीजिए, मेरा गला सूख गया। जल्दी से रिपीट कीजिए क्या क्या मैंने बताया, या मसरत या सबिया जवाब दे दीजिए। पहला टेम्परेचर है। वेरी गुड। Yes, पीएच वैल्यू, सबिया एक्सीलेंट। हाँ, product concentration, वेरी गुड, substrate concentration. वेरी गुड। कितने मैंने बताए? मैंने 4 बताए, आपने 3 ही बताए। सबिया एक फिर से बताए कौन कौन सा हमने पढ़ा? Temperature, वेरी गुड, pH value, वेरी गुड। product concentration, हाँ, substrate concentration. सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट और ये आपने डेफिनेशन पे। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन भी होती है। हमने पढ़ा कि सबस्ट्रेट यानी कि जो सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के साथ मिल जाता है, प्रोडक्ट जो वहां से सबस्ट्रेट को मिलता है प्रोडक्ट। मैंने आपको ये बताया था, आई एम रिपीटिंग दैट थिंग, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल सबिया। राइट, दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अगर होगा दिस इज एन एंजाइम, मैंने ये बताया था आपको। राइट, ये इन these are the substrates, they come in contact and the products are here formed. अब मैंने बताया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट एंजाइम के अराउंड कितने जमा है, ये बताता है हमें कि एंजाइम कितने सबस्ट्रेट ले रहा है। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कितने दे रहा है, ये इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। और एंजाइम कंसंट्रेशन ये बताता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या है, एंजाइम की एफिनिटी, एंजाइम की एफिनिटी और एंजाइम की रिएक्शन, दोनों चीज मिला के एंजाइम कंसंट्रेशन कहलाता है। यानी फॉर एग्जांपल कि एंजाइम्स, इफ देयर इज ए salivary amylase, you are eating continuously, you should check it whether the salivary amylase in a mouth is taking every starch molecule in your food and is converting it to the maltose, isomaltose and the limidextrin. This is the enzyme concentration. Is they full? Are they fully available there, the enzymes, so that they can take an every substrate that is this starch, and are they converting it into the maltose, isomaltose and the limidextrin? So this means that enzyme concentration is there, the availability of the enzyme at the particular place. Are they able to take the every substrate and converting it to the product? This is the enzyme concentration. This is the enzyme concentration. हाँ, repeating 3 चीजें अलग अलग ही। Substrate concentration, how much is the substrate available? Are they taking place? Are they usually utilized by the enzyme? हाँ, इसका हमने मैकाइलिस मेंटम कांस्टेंट बताया कि इसकी एफिनिटी कितनी है, एंजाइम की एफिनिटी कितनी है। तो इसी तरह से हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बताएंगे। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, अगर इसने सबस्ट्रेट ले लिया, क्या इतने प्रोडक्ट वो दे रहा है, क्या इतने प्रोडक्ट्स वो दे रहा है। एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम क्या इतने मौजूद है जितना आप सलेवरी दिस स्टार्च ले रहे हैं, इतना क्या एंजाइम कंसंट्रेशन उतना है, सारा स्टार्च को यूज कर रहा है वो।
that is the enzyme concentration. Right? Abbas Peer, is this crystal clear to you? May I repeat? Is there any doubt? Misbah, Umar, Sabia, Said Kashifa, is this crystal clear to you? Is this crystal clear to you? Abbas Peer, please make your audio on so that I can learn that. Abbas Peer, is this crystal clear to you? Is this crystal clear to you? Abbas Peer, Yes, sir. very good. कौन सी चीजें हमने बताई? I am repeating it. We have discussed the temperature. Without the optimum temperature, the enzyme cannot work properly. हमने बताया pH. pH is very important for the enzyme action. हमने बताया salivary amylase के लिए 6.8 pH. This is very important to work properly. When the food reaches in the stomach, the pepsin requires the acidic reaction, so it is 2. Trypsin is 8.5. अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है. अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या है? मैंने बताया आपको कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इससे ये पता चलता है सबस्ट्रेट कितने हैं अराउंड टू द एंजाइम, how much it has affinity towards the this substrate. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन मैंने बताया. अब ये प्रोडक्ट इतने दे रहा है जितने सबस्ट्रेट इतने लिए, इतनी जल्दी से दे रहा है. क्या इसके पास इतनी एफिनिटी है? एंजाइम कंसंट्रेशन, क्या एंजाइम इतना अवेलेबल है? क्या इसके पास इतना फंक्शन कर रहा है जितना इसको सबस्ट्रेट आ रहा है? Right? I have repeated it. Ghazi Farhan, Masrat, Mahvish, Mir Umar, Muntazir Wani, Sabia, Sheikh Abiru, Said Kashifa. I think this is crystal clear to you. And shall I move forward? Shall I move forward? Next is the very important. Very good. Very good. Very good, Sabia. That next is. और इसके बाद हम कौन सा फंक्शन? इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है सबिया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है. जो भी पॉइजन आज दे रहा है दिया जा रहा है, चाहे किसी इंसेक्ट को, चाहे बैक्टीरिया को, चाहे इंसान कोई भी जहरीली चीज खा रहा है तो अपने सुसाइड करने के लिए, दैट इज मोस्टली दीज आर द एंजाइम इनहिबिटर्स. Mostly these are the enzyme inhibitors. What are these enzyme inhibitors? The inhibitor is the substance. The inhibitor is the substance that inhibits or restricts the enzyme action. Inhibitors are the substance that restricts the enzyme action. These are known as an enzyme inhibitors. I will give you an example. For example, there is the respiration to take place. The oxidation of the food takes place in our mitochondria. It is converted into the energy, and there are the large number of the enzymes at the various points of this mitochondria. They act upon the food that is received by the blood and convert it to the energy. If there is an enzyme is injected towards any organism, so that this reaction will not take place, the respiration will not take place. When it is inhabiting this respiration, so the enzymes will not work at it. And these are known as the inhibitors. इसके भी काइंड्स होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स के काइंड्स होते हैं. मैंने आपको सभी बताया, अगर दिस फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम, राइट, और ये इसकी एक्टिव साइट है. दिस इज एन एक्टिव साइट. और इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है एक सबस्ट्रेट, इसमें फिट हो रहा है और इसको फिर प्रोडक्ट्स में चेंज कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम बताई. Right? This is the product, this is the product, this is the enzyme, this is the substrate. इसको अच्छी तरह से समझ लेना. तो इनहिबिटर क्या होता है? एक इनहिबिटर ऐसा है कि इनहिबिटर इसी प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है इसी के साथ मिलाया जाता है
और इसको सबस्ट्रेट इसके साथ फिट किया जाता है, तो इनहिबिटर क्या काम करता है, इस एंजाइम को इस सबस्ट्रेट पे एक्शन नहीं करने देता है, इस एंजाइम को इस प्रोडक्ट इस सबस्ट्रेट पर इन सेकंड एक्शन नहीं करने देता है, एंड दैट एंजाइम इनहिबिटर इज नोन एज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो इनहिबिटर क्या काम करता है, आई एम राइटिंग इट हियर, राइट इट सभ्या, राइट इट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो एंजाइम, वो सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर एंजाइम को इस पर एक्ट नहीं होने देता है, एंड इट competes with the substrate, and that enzyme inhibitor is known as a competitive inhibitor। जैसे मैंने एग्जांपल दे दी, ये एग्जाम एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट आ गया और इसके साथ मिला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एंजाइम को इस पर एक्शन नहीं करने देता है, दिस इज नोन एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दिस इज नोन एज ए, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई डिजीज है दैट इज डेवलप्ड बाय द बैक्टीरिया, एग्जाम्पल अच्छी तरह से सुन लेना, सबिया अब्बास पीर, प्लीज रिमेंबर इट। हमारा कोई बैक्टीरिया है, तो वो हमारे कोई डेवलप करता है, डिजीज डेवलप करता है, तो डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं, डॉक्टर्स इस पर वो एंजाइम इनहिबिटर लगाते हैं कि जिससे, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम बैक्टीरिया है दैट यूजेस द फोलिक एसिड फॉर इट्स फूड, मगर ये फोलिक एसिड इससे मैन्युफैक्चर किया जाता है, in an host cell it is manufactured by the bacteria। अब डॉक्टर्स क्या एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इसको वो एंजाइम दे रहे हैं जो फोलिक एसिड बना रहा है, और दिस टाइप ऑफ द लाइक द एंटीबायोटिक्स इज गिवन टू द एनी पेशेंट to to inhibit the formation of the folic acid that is used as a food by the bacteria, and this type of the inhibition is known as the competitive inhibition, ठीक है, समझ में आया? अब्बास पीर, फजर, गाजी, फरहान, मसरत, महविश, उमर, इज क्रिस्टल क्लियर टू यू? अब्बास पीर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन समझ में आया? नॉन कॉम्पिटिटिव, टाइम, हाँ टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी होता है जब एक सब्सटेंस इस एंजाइम को खत्म ही कर लेगा, डिनेचर कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंजाइम, आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज एंजाइम, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इस कॉम्पिटिटिव साइट पे नहीं आ रहा है, एक्टिव साइट जो इसी पर आ रहा है, और इसको इस पर एक्शन ही नहीं करने देता है सबस्ट्रेट पर, एंड दैट इज नोन एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और feedback inhibition, third feedback inhibition means when the product is formed, it reverses its reaction upon an enzyme and says it that do not work furthermore, and that is known as the feedback inhibition। मैंने बताया लास्ट फंक्शन जो है, लास्ट फैक्टर जो है, जो एंजाइम के एक्शन पर अगर टाइम खत्म हुआ तो दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। तो एंजाइम इनहिबिशन मीन्स कि वो सब्सटेंस जो एक एंजाइम के फंक्शन पे इफेक्ट कर रहा है, इसके तीन काइंड से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वो सब्सटेंस दैट एक्ट्स अपॉन द सबस्ट्रेट एंड डज नॉट अलो द एंजाइम to make the reaction to make the product, that is known as the competitive inhibition। non competitive inhibition वो substances हैं that comes on the any part of the enzyme and does not allow to work upon the substrate, that is the non competitive inhibition। feedback inhibition, that the product sends the feedback towards the enzyme and restricts its action, and that is known as the feedback inhibition। अब्बास पीर, ये तीनों इनहिबिटर्स के नाम बताओ जल्दी से। सर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, वेरी गुड। नॉन कॉम्पिटिटिव बे, और हाँ सबिया आप बताओ, सबिया आप जल्दी से बताओ, टाइम खत्म हो रहा है। वेरी गुड, नॉन कॉम्पिटिटिव और फीडबैक इन,
Is this crystal clear to you, Sabia? If everyone has understand, please send me the thumbs up so that I will know that you have understand all the things. Very good, very good. Masrat has sent me very good, excellent, super, super, excellent, Sabia. You did understand all the factors that are required. Very good, Abbaspi. Thank you very much. Thank you all up to you. That is all about today's topic. I am going to call off this session. That is all for today. Thank you to all of you. Tomorrow we will take another topic. So very much thank you. These were the factors. Very important topic we have discussed today. Very important discuss. I have received a message. I am discovered what this message is. Thank you very much.